हेलो एवरीवन, आज हम एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्यूट द इंडिकेटेड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब देखो, एक मैट्रिक्स तो आपको ये गिवन है 2 3 4 3 4 5 4 5 6 और दूसरा मैट्रिक्स आपको ये गिवन है 1 माइनस के 3 5 0 2 4 3 0 5। हमें क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है। अब देखो, हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, जब फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो के इक्वल होता है। अब पहले मैट्रिक्स का देखो ऑर्डर क्या है। पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं 3, मतलब जो हमारी पहले वाली मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3। अब जो हमारी के सेकंड वाली मैट्रिक्स है इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना है 3 क्रॉस 3, मतलब पहले वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है 3, नंबर ऑफ रो कितनी है 3, दोनों चीजें इक्वल है। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम के साथ। ठीक है, ऐसे हम के सेकंड रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम और सेकंड रो मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम। ऐसे हम के थर्ड रो की करेंगे, थर्ड रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम, थर्ड रो मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम। ठीक है, अब हम करते हैं फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ। अब जो हमारे के 2 है ये हमारे के फर्स्ट रो है और ये हमारे के फर्स्ट कॉलम है। मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 2 की 1 के साथ, 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करी 2, फिर बीच में प्लस का साइन, 3 की 0 के साथ मल्टीप्लाई कितनी होगी 0 प्लस 4 की 3 के साथ, 4 3 जा 12। अब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो 2 मल्टीप्लाई -3, 2 की -3 के साथ -6, फिर 3 की 2 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 6 और 4 की 0 के साथ 0 ही होगी। अब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई 5, 2 5 जा 10, 3 मल्टीप्लाई 4 12, 4 मल्टीप्लाई 5, 4 5 जा 20। ठीक है, अब सेम सेकेंड रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम, 3 की 1 के साथ 3 1 जा 3, 4 की 0 के साथ 0, फिर 5 की 3 के साथ, ये होगी हमारी की 15। फिर सेकेंड रो मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम, 3 की -3 के साथ 3 3 जा -9 प्लस 4 की 2 के साथ 4 2 जा 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई 0, 5 की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 होगी। अब सेकेंड रो मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम, 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 जा 15 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16 और 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25। अब सेम ऐसे ही थर्ड रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम, थर्ड रो मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम, 4 की 1 के साथ 4 1 जा 1 और 5 की 0 के साथ 0, 6 की 3 के साथ 6 3 जा 18। अब सेकेंड थर्ड रो और सेकेंड कॉलम 4 मल्टीप्लाई -3, 4 मल्टीप्लाई -3 माइनस के 12, 5 मल्टीप्लाई 2 10 और 6 मल्टीप्लाई 0। अब थर्ड रो मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम, 4 मल्टीप्लाई 5, 4 मल्टीप्लाई 5, 4 5 जा 20 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4, 5 4 जा 20 प्लस 6 मल्टीप्लाई 5, 6 5 जा 30। ठीक है, अब इनको ऐड कर देते हैं। अब देखो, पहली एंट्री हमारी के 2 प्लस 0 प्लस 14, तो 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 14। सेकेंड है -6 प्लस के 6 इज इक्वल टू 0, प्लस के 10 प्लस के 12 और प्लस के 20, ये होगा 42 के इक्वल। तीनों को ऐड करा तो 42 के इक्वल आया। इसके बाद है 3 प्लस के 15, 18 के इक्वल होगा। फिर माइनस के 9 प्लस 8, -9 प्लस 8 -1, फिर ये प्लस के 15 प्लस के 16 और प्लस के 25, 40 और 16, ये 25 और 15 40, 40 और 16 56,
अब 4 प्लस 18 22 माइनस के 12 प्लस के 10 -2 20 प्लस 20 प्लस के 30 तो कितना होगा, ये 70 के इक्वल होगा। ठीक है, जो हमारे के इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके किसके इक्वल है, 14 0 42 18 -1 56 22 माइनस के 2 है